देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। ये जो डरावना घर है वो किसी समय एक मंदिर जैसा हुआ करता था। नृत्य, संगीत, हंसी खुशी से ये घर कभी खिलखिला उठता था। ये घर बर्बाद होने के पहले यहाँ खुशहाल जीवन बिताते थे ये दोनों। इस घर को बुरी नजर लगाने वालों में से एक है ये मारी। ये पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है। इसके गैंग मेंबर्स में से एक है नंदू। मारी का पूरा काम यही संभालता है। और ये है वेलू। ये भी मारी के खास लोगों में से एक है। और ये है करपू। ये अपने गैरेज में बैठकर अपराधों की प्लानिंग करता है। मारी का साथ देने वाले और भी है। उनमें से एक है ये खूबसूरत लड़की मल्लिका। हीरे जवाहरात इसकी कमजोरी है। मल्लिका, बहुत सुंदर लग रही हो बेटी। सच में कहीं मेरी ही नजर न लग जाए तुझे। अगर मैं आदमी होती तो बड़ी बड़ी मूछें रखती और तुझसे ही शादी करके और तुझे हर जगह घुमाने लेके जाती मैं। हाँ, ये सब तुम्हारी बातें सुन के अब मैं थक चुकी हूँ। मुझे इस तरीके से कहीं घूमने नहीं जाना है। मुझे सिर्फ नॉर्मल जिंदगी जीनी है बस। मुझे परेशान मत करो, जाओ यहाँ से। कोई ना कोई मिलेगा बेटी, तुम थोड़ा धीरज रखो। मेरी बात याद रखना, जल्दी ही अच्छा लड़का मिलेगा जिसे तुम प्यार में फंसाकर दीवाना बनाकर अच्छे से लूट लेना। यही तो हमारा काम है ना बेटा। मेरी बात तो तुझे समझ में नहीं आती, कैसे समझाऊं भला। कौन आया होगा, जरा जाके देखो तो। मैं ही देखती हूँ। कोई पैसे वाला लड़का तो आता ही नहीं है। कोई फटीचर ही आया होगा। मारी, मल्लिका, मल्लिका, जल्दी आओ बेटा। मल्लिका, क्या है? मारी आया है। यहाँ तो बहुत लोग आते रहते हैं, मुझे नहीं पता कौन से मारी की बात कर रहे हो आप। अरे आकर देखो ना, आओ तो। इधर आओ। 3 महीने के बाद आया है वो तुम्हारे लिए आया है। तुरंत मत मानना, नखरे दिखाना, खूब तड़पाना उसे। मेरे कहे बिना हाँ मत बोलना, बाकी मैं संभाल लूंगी, ठीक है? आंटे, तुम अंदर जाओ। आंटे, जाओ। कहाँ हो आप? ओ, आप हो क्या? आंटी, कैसी हो आप? इतने दिन बाद आओगे तो कैसे पता चलेगा कि मैं कैसी हूँ? क्या करूँ आंटी, मेरा काम धंधा ही कुछ ऐसा है। 1 महीने से अंडरग्राउंड हूँ मैं। हाँ? इसमें कुछ राज है। मल्लिका है कहाँ? हाँ हाँ है। अरे बाप रे, ऐसे क्यों बोल रही हो आप? क्या करूँ, वो बेचारी खुश नहीं है। क्या कहा? मल्लिका और खुश नहीं है? मारी आया है, मेरा नाम सुनते ही वो खुश हो जाएगी। वो ऐसे खुश नहीं होगी। जाओ जाओ। ए आंटी, किससे बात कर रही हो मालूम है ना? आज उसकी तबीयत ठीक नहीं है, 2-3 दिन बाद आ जाना। जाओ ना। बात मैंने कह रही हो, मैं भिखमंगा हूँ क्या? अरे मुझे जानती नहीं हो तुम, करोड़पति हूँ मैं। इज्जत से बात करो, इज्जत से। मल्लिका, 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 मेरी जान, कहाँ हो तुम? ओ यहाँ हो। कैसी हो? अरे बाप रे, फूल तेरे जूड़े में लगा दूं क्या? जरा घूमना। मुझे नहीं लगवाना। क्या मल्लिका, तू भी? इतने महीने बाद आया हूँ मैं, ये सोच कर कि तू मुझे खुश होकर गले लगा लेगी, लेकिन तू तो भाव खाने लगी है। बस तू बोल ना, तुझे क्या चाहिए? तेरे कदमों में लाकर नहीं बिछाया तो मेरा नाम नहीं। पिछले हफ्ते जब मैं मिनिस्टर की पार्टी में गई थी ना, तो उस पार्टी में कमला ने मुझसे किस तरह से बात की पता है क्या? कमला ने? अरे वो तो कीचड़ है,
और तू एक कमल है, उसकी बात सुनकर तू मुझसे नाराज हो रही है। मैंने बात थोड़ी शुरू की, वो खुद सोना पहन के मेरे सामने आके इतरा के दिखा रही थी। मुझसे कह रही थी कि तुम्हारे पास तो इयररिंग्स भी नहीं है। मुझे तो फांसी लगा के मरने का मन कर रहा था। ए, अरे मलिका, इतनी छोटी सी बात को लेकर तुम परेशान क्यों हो रही हो? अरे मलिका, मेरी बात तो सुनो। तुम छोटी सी बात को लेके तुम इतना गुस्सा कर रही हो। क्या बोल रहे हो आप? और नहीं तो क्या, बस तुमको नेकलेस ही चाहिए ना? मैं कल ही लाके देता हूँ तुमको, बस खुश। आप सच कह रहे हो ना? और नहीं तो क्या, मैं झूठ थोड़ी बोलता हूँ। 1 महीना में क्यों छुपा होता तुमको पता है क्या? मैंने एक बड़े मैटर को सॉल्व किया है। मेरे पास बहुत पैसे आने वाले हैं, तुम चिंता मत करो। क्या बात कर रहे हो? ये कैसे हुआ? मुझे तो बताओ ना कि पैसे कहाँ छुपा के रखे हैं तुमने? कहाँ गाड़ी में छुपा के रखे हैं? मम्मी को बोलती हूँ लाने के लिए। मम्मी, अरे यहाँ पे नहीं है, कल जाके मेरा मैटर सॉर्ट आउट होगा, यही तो समझा रहा हूँ तुझे। अभी नहीं है क्या? अभी क्यों आए हैं फिर इधर? मैंने तो सोचा था कि बस तुमसे मिल के चला जाऊंगा। बस थोड़ी देर के लिए तुम्हारा साथ चाहिए, और क्या। चुप रहो। पहले बाहर जाओ। क्या मलिका, ऐसे क्यों बोल रही हो? अभी जाके कल नेकलेस के साथ आना, यही कह रही हूँ मैं। मलिका प्लीज, मलिका प्लीज, थोड़ी देर के लिए तो कह रहा हूँ मलिका। मैं भी तो वही कह रही हूँ ना। मेरी एक आवाज पे लोग कीमती गाड़ियाँ पहुँचा जाते हैं मेरे घर पे। मैंने कोई गाड़ी नहीं मांगी है आपसे, सिर्फ एक नेकलेस ही तो मांगा था, है ना? नाराज मत होइए, मेरे बिना एक दिन संभाल नहीं सकते क्या? संभाल तो सकता हूँ मैं। अब ठीक है, मैं कल नेकलेस लेकर आता हूँ। मारी, डर लग रहा है मारी, अभी रहने देते, उनको भी आने दो। ए, खोलना। मारी, वो लोग आ गए। आओ वेलू। तेरी हिम्मत कैसे हुई? हमारे बिना सोना निकालने आया है? मार दूंगा तुझे। ए, बस कर। करपू, मेरी बात तो सुन, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। ए, मेरी भी बात सुनो तुम लोग, आखिर मैं दोस्त हूँ। तुम लोगों की वजह से मैं जेल गया था, मुझे ही धोखा देने का सोच रहे हो? ए, मैं तुम लोगों को फंसाने के लिए नहीं आया हूँ। मल्लिका ने मुझसे कहा है कि उसे आज ही एक नेकलेस चाहिए, इसके लिए आया हूँ मैं। मुझे मेरे लिए कुछ भी नहीं चाहिए। हाँ भाई, मारी मलिका के प्यार के कारण ही यहाँ पर आया था, मुझ पर तो यकीन करो। अच्छा ठीक है, ये बात मैं समझता हूँ, तो फिर कल नहीं आज ही होगा बंटवारा। ए, डायमंड नेकलेस किधर है? अगर तुम लोगों को पता है तो बता दो। हाँ, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। ए, क्या बकवास कर रहा है? हमने जो भी चुराया था वो सब कुछ यहीं पर है, अब नेकलेस कहाँ से लाएंगे? फोटो में जो डायमंड नेकलेस था वो कहाँ गया? अरे मारी, वो लड़की को कितना मारा हमने, फिर भी उसने नेकलेस के बारे में कहाँ बताया? मेरी बात सुनो मारी, जो कुछ भी है यही है, ये सब तुम्हारा ही है, ले लो। कैसा लगा? नेकलेस कहाँ है? नेकलेस 9 नेकलेस लाया हूँ तेरे लिए। अगर रोज एक पहनोगी ना तो भी हफ्ते में 2 बच जाएंगे। ए, अब तो तू खुश है ना? है? अब क्या हो तुझे? ऐसे हजारों नेकलेस मेरे पास है, जो मैंने मांगा था वही लाओ, वरना मत आओ। अरे अब तुम ये कैसी बातें कर रही हो मेरे साथ? इतना सोना लाया हूँ, काफी नहीं है क्या? अगर मुझसे सच में प्यार करते हो तो वही नेकलेस लेके आओ, जाओ। क्या मलिका, अरे तुम मेरी जान हो। मेरी जान सिर्फ वो नेकलेस है। ऐसी बात है क्या? अच्छा ठीक है, अगली बार आऊंगा तो उसी नेकलेस का पूरा सेट तेरे लिए लेकर आऊंगा, ठीक है ना? ये दे दो मुझे। इतना सोना मेरी आंखों के सामने वो वापस ले गया। घर में आई हुई लक्ष्मी को तुमने ठुकरा दिया। अरे उतने सोने का डायमंड से क्या मुकाबला है? अगर तुम डायमंड का नेकलेस पहनोगी तो सोचो कितनी सुंदर लगोगी।
मुझे ऐसा लग रहा है वो वापस आएगा ही नहीं, देखना। अरे वो आए या ना आए, डायमंड नेकलेस तुम्हारा ही होगा। भाई सिगरेट है, माचिस कहाँ है यार? ए, दोनों साथ में ही रखे थे ना, तो माचिस कहाँ चली गई? कोई बात नहीं, अंदर जाके लेके आना भाई। अरे यार, जाना भाई। जब भी पीने आता ऐसे ही करता है। ये ले भाई। क्या हुआ भाई? मेरा सर तो पूरी तरह से घूम रहा है। मुझे समझ ही नहीं आ रहा है ये क्या हो रहा है। मुझे बहुत मजा आ रहा है। क्या दारू था ये? करपू, ए करपू, करपू। नेकलेस के साथ आता हूँ मैं। क्या बोल रहे हो? जल्दी आओ। नेकलेस मिला क्या? नेकलेस मेरे पास ही है, गाड़ी में ही रखा है मैंने। मैं आ रहा हूँ। अरे आ जाओ, चिकन और मच्छी बना के रखती हूँ, मस्त मजे करेंगे। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। अरे फोन रख रहा हूँ मैं। मल्लिका को देखने जा रहा हूँ, मल्लिका से मिलने जा रहा हूँ। नेकलेस पहनाऊंगा, बहुत मजा आने वाला है, बहुत मजा आने वाला है। ये बहुत मजा। ये ऊपर कैसे जा रहा है? अरे ये सब कैसे हो रहा है? कौन है यहाँ पे? ये कैसे हो सकता है यार? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वेलू मर गया क्या? क्या हुआ उसे? कब हुआ ये सब? पता नहीं यार, लेकिन बहुत ज्यादा शराब पिए हुए था वो। कहीं उसने सुसाइड तो नहीं किया? मुझे तो ये लगता है कि बहुत ज्यादा शराब पीने की वजह से ही मर गया वो। भाई वो पहले से ही बहुत बड़ा शराबी है, वो शराब पीने के कारण कैसे मर सकता है? अरे क्या बकवास कर रहा है तू? मरने के लिए कोई इतना बड़ा रीजन थोड़ी ना होना चाहिए। क्या फालतू बात कर रहा है ये भी? करपू,
इतना शराब क्यों पिया हो? क्या वजह हो सकती है? क्या बोलूं भाई, वो बोतल लेकर मेरे पास आया। मैंने बोला इतने में तो कुछ नहीं होगा, तो हमने पीना चालू किया। उसने बोला बाकी की बात बाद में करेंगे। उसके बाद कुछ नहीं बोला उसने। एक बात बता, वो इतना ज्यादा कैसे पिया? तुझे कुछ क्यों नहीं हुआ जबकि तुम दोनों साथ में थे? मेरा भी बहुत सर घूम रहा था भाई, बहुत ज्यादा नशा हो गया था। सुबह उठकर देखा तो वो फर्श पर मरा हुआ पड़ा था। ए, बात यकीन करने वाली नहीं है। क्या हुआ भाई, आप मुझ पर ही शक कर रहे हो कि मैंने गोल्ड के लिए उसको जान से मार दिया? ए, मैंने ऐसा तो नहीं कहा था। तू सफाई क्यों दे रहा है? आपकी सारी बातें समझ में आ जाती है मुझे। ए, इतनी बकवास क्यों कर रहा है? अब जो भी करना है हमें ही करना होगा। बॉडी कहाँ है बता, और उसका क्या करना है? इसमें करना क्या है? अब तक जो करते आए हैं वही करना है। तू एक काम कर, चुपचाप गैरेज में चला जा और लाश को उठा हाँ और उसे ठिकाने लगा दे। जा तू, चल तू हाँ, मेरे हाँ, साथ। हाँ। चलो। डायमंड नेकलेस के साथ आऊंगा ऐसा उसने कहा था, लेकिन अभी तक आया नहीं है। छोड़ो, फोन लगाती हूँ उसे। मारी ने जैसा कहा वैसा कुछ ना कुछ तो बात है। उसके फोन में जरूर कुछ ना कुछ मिलना ही चाहिए मुझे। अगर इसमें कुछ मिल गया तो अच्छा ही है। ये किसका फोन हो सकता है? चलो कोई बात नहीं, बात कर लेता हूँ। कहाँ हो? कब से मैं तुम्हारा इंतजार ही कर रही हूँ। अरे मैं खाने की बात कर रही हूँ। अच्छा छोड़ो, चिकन करी, मच्छी फ्राई सब कुछ बना के रेडी रखा था। आ जाओ। सुनो, कल की तरह तुम बेवकूफ तो नहीं बनाओगे ना मुझे? डायमंड नेकलेस के साथ आ जाओगे ना? डायमंड नेकलेस? कौन बात कर रहा है? ए, कौन बोल रहे हो तुम? वो मैं ये वेलू का फोन है ना? किसने उठाया है? हाँ? ओह, वेलू को मार के डायमंड नेकलेस तुमने ले लिया क्या? पुलिस को बता दूं क्या? ओ मलिका, अरे मैं हूँ वेलू का दोस्त। वेलू मरा वो सच है, लेकिन मैंने नहीं मारा है उसे। डायमंड नेकलेस के बारे में मैं नहीं जानता, अभी तुमसे ही तो पता चला है। ठीक है, तुम्हें मेरा घर पता है ना? ऐसा क्यों कह रही हो मलिका? कितनी बार मैं तुम्हारा घर के बाहर इंतजार करता रहता था, ये क्या जानती नहीं हो क्या तुम? ठीक है, अभी जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी आ जाओ मेरे पास। अभी 5 मिनट में पहुंच रहा हूँ। आओ नंदू। माँ सो रही है, तो मैं तुम्हारे लिए मच्छी फ्राई लेके आई हूँ, जाके खा लेना। हाँ? तुम मेरे लिए इतना कुछ कर रही हो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अगर तुम वो डायमंड नेकलेस लेके आओगे ना, तो तुम्हारे लिए देखना क्या क्या करती हूँ। सच कह रही हो? अच्छा, तुम्हें पता है ना नेकलेस कहाँ है? हाँ, सब पता है। मैं भी तो गया था साथ में। नेकलेस कहाँ है वो मुझे पता है, लेकिन मेरे पास चाबी नहीं है। चाबी कहाँ है वो मुझे पता है। अगर मैं बताऊंगी तो डायमंड नेकलेस मेरे पास लेके आओगे क्या? वो नेकलेस तुम्हारा ही होगा, मैं अपनी कसम खाकर कहता हूँ। वो गाड़ी में ही चाबी है, ऐसा कुछ वेलू ने कहा था मुझे। बहुत चालाक है, मुझसे भी छुपाया उसने। अच्छा हुआ मर गया। किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए, स्पेशली उस मारी को नहीं पता चलना चाहिए। मैं डायमंड नेकलेस लेकर ही आता हूँ, तुम तैयार रहना। मलिका, देख रही हो ना, मेरे दोस्त को बेवकूफ बनाकर वो कार लेकर आ गया मैं। अभी मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। क्यों पता है? अभी मैं तुरंत ही ये शराब पीकर, जो तुमने इतने प्यार से मेरे लिए ये खाना दिया है, उसे खाने के बाद इस कार से सीधा उसके घर जाकर तुम्हारे लिए मैं उस लॉकर में जो डायमंड नेकलेस रखा है ना, उसे तुम्हारे लिए लेकर आता हूँ। आई लव यू बेबी। क्या मलिका, शांत क्यों हो? ओह, तुम्हारा चुप रहना ही तुम्हारी हाँ है ना? हाँ ना?
नहीं नहीं नहीं, कोई बचाओ, मुझे मत मारना, मुझे बचा लो। नहीं नहीं, मुझे मत मारना, मुझे मत मारना, मुझे मत मारना, मुझे आओ मारी, आओ, देखो देखो यहाँ पर खून लगा हुआ है, गाड़ी की बम्पर में खून लगा। ये टी शर्ट भी यहीं पर पड़ा हुआ था। जब नंदू मुझे मिलने आया तो यही टी शर्ट पहन कर आया था। यही नहीं, मैं वो टिफिन बॉक्स भी लेकर आता हूँ। देखो मारी, ये सब कुछ यहीं पर रखा हुआ है। कल आऊंगा बोल के अभी आ रहे हो। अभी मैं गुस्से में हूँ, मैं नहीं घूमने वाली। अगर तुम नहीं घूमोगी तो मैं ही तुम्हें घुमा देता हूँ। मारी, कब आए तुम मारी? तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। आओ मारी, बैठ के बात करते हैं, आओ। क्यों मल्लिका, नंदू का इंतजार कर रही थी ना? मुझे देखकर झटका लगा क्या? क्या क्या कह रहे हो आप? मल्लिका, नंदू से तुम्हारा क्या रिश्ता है? क्या कनेक्शन है पूछा मैंने। और वेलू भी तो इधर आता जाता था ना, सही है? मारी, क्या कह रहे हो आप? नंदू किसी आदमी का नाम है क्या? ऐसा कोई नाम रखता है क्या? ठीक है, वेलू कौन है? हाँ मारी, जो नाम आप बोल रहे हो वो तो कभी उसने सुना भी नहीं। अच्छा, सही में? चलो ठीक है। इस टिफिन पे तो मल्लिका लिखा हुआ है। ये नंदू के पास कहाँ से आया? मल्लिका में अकेली होगी क्या? गांव में बहुत सारे लोगों का नाम हो सकता है। ऐसे क्यों देख रहे हो मारी? बेवजह शक मत किया करो। अच्छा, तो मैंने जिस टिफिन से खाना खाया नंदू ने भी खाया था, यही कहना चाहती हो ना तुम? इतना सब कुछ होने के बाद भी मैं तुम्हारा यकीन कर लूं, येड़ा समझाए? नहीं मारी, नहीं, छोड़ो, मैं सब कुछ बताती हूँ आपको। मेरे लिए सिर्फ मेरी माँ ही है। छोड़ो मैं ना सब मुझे, कुछ बताती हूँ ना। छोड़ो।
बच गई। इधर उधर मुंह मारने के बाद नेकलेस मेरे हाथ से लेना चाहती हो ना? नेकलेस की बात नहीं है मारी, वो तुमसे ही प्यार करती है। वो दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करेगी। मुझ पर भरोसा रखिए। मल्लिका, मैं बाहर जा रही हूँ बेटा, तुम इधर उधर की बकवास मत करना। तुम मारी को खुश करना, समझ गई ना? ये सब कुछ नहीं चाहिए, जबान का पक्का हूँ। नेकलेस देने के बाद ही बात करूंगा। नेकलेस लेकर आ रहा हूँ मैं, तैयार रहना। ए करपू, गाड़ी लेके आ, मुझे एक फोन करना। हाँ मैं लेकर आता हूँ ना भाई। जल्दी लेके आ। हाँ मुझे छोड़ दो। करपू, तू बाहर आ जा। बाहर आ जा, बाहर आ जा। करपू, बाहर निकलना। मुझे छोड़। नमस्कार बाबा। नमस्कार, कौन है आप? क्या काम है? बाबा, एक भूत को भगाना है बाबा। भूत को? अब कैसे समझाऊं आपको, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। वो भूत एक कार के अंदर है बाबा। कार के अंदर भूत? सुनो, हम जैसे तांत्रिकों के साथ मजाक नहीं करना चाहिए। मेरी ताकत का तुम्हें अंदाजा नहीं है। जाओ यहाँ से। बाबा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ बाबा, मैं सच कह रहा हूँ। मैंने अपनी आंखों से देखा है। क्या देखा तुमने? ठीक है, मैं पूजा की तैयारी करता हूँ। ठीक है बाबा। जैसा तुम बता रहे हो, अगर उस गाड़ी के अंदर कोई भूत है तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। दया कीजिए। डरना नहीं, निश्चिंत रहो। जी बाबा। आजा, आजा। ये लो, जाकर इस गाड़ी के ऊपर ये नींबू निचोड़ दो। आजा, बाहर आजा। आ बाहर आ। तू चाहे जितनी बड़ी शक्तिशाली आत्मा क्यों ना हो, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। बजाओ, डमरू बजाओ, अच्छे से बजाओ। हाँ, आजा, आजा। ओम काली, बाहर आ, बाहर आ। तू आ गई? बोल, 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 क्या चाहिए तुझे? मैं बहुत ही अमीर घर में पैदा हुई थी। कितने लाड़ प्यार से पाला था मुझे उन्होंने। मेरी शादी करवाने के बारे में सोच रहे थे। शांति, जी 2 कप कॉफी ले आना। नहीं नहीं, कॉफी वगैरह कुछ नहीं, पहले कुंडली वगैरह दिखा देते हैं। सुनो, वो कुंडली देना तो जरा। हाँ। ये लीजिए। बैठिए। दोनों की कुंडली में कोई समस्या नहीं है। शुक्र की दिशा और राहु की दिशा दोनों अपने स्थान पे ही है। हाँ, कृष्ण सर, ये तो बहुत खुशी की बात है। अब उससे कहो कॉफी लेकर आए। हाँ, अभी मंगवाती हूँ। हाँ ठीक है। पंडित जी, जी आपके लिए एक और कॉफी मंगवाऊँ? नहीं, रहने दीजिए, मुझे कुछ जरूरी काम है, मैं चलता हूँ। ठीक है। कृष्ण जी, कुछ बात करनी है। हाँ।
मैं अभी आता हूँ। जी हाँ। सुनो, कितना अच्छा रिश्ता है ना। हाँ सही कहा, मुझे तो बहुत डर लग रहा था। क्या हुआ पंडित जी, कुंडली में कुछ दोष तो नहीं है? लड़के के कुंडली में कोई समस्या नहीं है, मगर लड़की के कुंडली में क्या करूं? आप क्या सोच रहे हो पंडित जी? जो कुछ है वो बता दीजिए। डरने वाली कोई बात नहीं है, मगर शादी से पहले एक पूजा करनी पड़ सकती है, तो फिर सब ठीक हो जाएगा। इस पूजा के बाद लड़की की आयु लंबी होगी। अच्छा, अभी मैं चलता हूँ। बैठिए बैठिए। सुनिए जी, वो पंडित जी क्या कह रहे थे? दक्षिणा थोड़ी ज्यादा लेंगे, बस इतना ही कहा। वैसे मुझे कुंडली पर ज्यादा भरोसा नहीं है, लेकिन पद्मा कुंडली पर ज्यादा भरोसा करती है। आजकल पंडितों ने अपना बिजनेस बना लिया है। लड़के का फोटो लाए हैं क्या? अरे कैसी बात कर रही है समधन जी, आजकल के जमाने में फोटो लेकर कौन आता है? ये सब पुराने जमाने की बात है। और आजकल तो सोशल मीडिया पे सब एक दूसरे को देख लेते हैं। मैं लड़के का फोटो आपको फोन पर भेज देता हूँ, आप देख लीजिए और उस फोटो को आप अपनी लड़की को दिखा दीजिए। ठीक है। और कुछ जरूरी बात करनी थी। लड़का छुट्टी लेकर आया हुआ है। यूएस जाने से पहले मैं चाहती हूँ कि उसकी शादी हो जाए। आपने तो बहुत अच्छी बात कही, हम ऐसा ही करेंगे। बस गायत्री के हाँ कहने की देरी है। अच्छा, अब हम लोग चलते हैं, चलिए। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। हमें भी। वो फोटो बिना भूले भेज देना। अरे हाँ, जरूर भेज दूंगा। चलो चलते हैं। हाँ। पद्मा, ये गायत्री कहाँ गई है? उसको फोन करो जरा। वो कुछ काम से बाहर गई है, जब आएगी तब बात कर लेना उससे। मैंने और तुम्हारे पापा ने तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता देखा है। लड़का बहुत ही अच्छा है बेटी, और पंडित जी ने कहा है तुम दोनों की कुंडली भी अच्छे से मैच होती है। उन्होंने लड़के की फोटो भी भेजी है, तुम एक बार देखो तो। मम्मी, मुझे अभी किसी की फोटो देखने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, आप मुझे माफ कर दो। ये कैसी बातें कर रही हो? ये कोई ऐरा गैरा नहीं है, तुम्हारा होने वाला पति है। मम्मी, जब मैं शादी के लिए हाँ कहूँगी तब जाकर तो वो मेरा पति होगा ना। अभी मेरे लिए वो अनजान ही है बस। मैं उस वक्त शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन उन्होंने मेरे मन को बदल दिया। मम्मी, मम्मी, उस घुंघरू को निकालकर मंदिर में रख दो। कौन सा घुंघरू बेटी? अरे वही वाला मम्मी, जो मुझे मेरे डांस टीचर ने नृत्य के समय दिया था। उन्होंने मुझे गिफ्ट दिया था ना, उसी की बात कर रही हूँ मैं। बैग में ऐसा कुछ था, मुझे तो पता भी नहीं है। मम्मी, बैग में ही रहेगा, जरा अच्छे से चेक करो ना आप। अरे बैग तो खुला हुआ है। ये कैसी बात कर रही हो मम्मी? अरे इसी में था। अरे यही रखा था मैंने मम्मी। अरे कहाँ रख दिया मैंने? अच्छा सुनो, कहीं ऑटो में तो नहीं छूट गया? माँ कैसी बात कर रही हो आप अच्छे से बैग चेक करो। आप देखते रहो, मैं बाहर ऑटो देख कर आती हूँ। हे भगवान, ये सब मेरी मम्मी की वजह से हुआ है। क्या हुआ? ऑटो मिला क्या? अरे रहने दो मम्मी, वो ऑटो वाला कब का चला गया। मम्मी, अब मैं क्या करूं मम्मी? गुरुजी ने आशीर्वाद के तौर पे मुझे वो घुंघरू दिए थे मम्मी, और मैं उसे कैसे गुम कर सकती हूँ? उस ऑटो का नंबर याद रहता तो अच्छा होता। अब उसे कैसे ढूंढेंगे हम लोग? मम्मी, मैं बहुत बदकिस्मत हूँ मम्मी। तुम फिक्र मत करो बेटी, अगर वो तुम्हारे किस्मत में होगा ना तो वो घुंघरू तुम्हें वापस जरूर मिल जाएगा। हे भगवान, किसी भी तरह वो घुंघरू मुझे दोबारा मिल जाए। हेलो, कोई घर पर है क्या? जरा बाहर आइए। कौन है आप? क्या चाहिए आपको?
यहाँ कोई भरतनाट्यम करने वाले हैं क्या? क्यों, अब भरतनाट्यम सीखने आए हो? प्लीज आप उनको बुलाएंगे क्या? ठीक है, मैं बुला कर लाती हूँ। दीदी, आप लड़कों को भी भरतनाट्यम सिखाती हैं क्या? शांति, मजाक कर रही हो क्या? घुंघरू गुम होने की वजह से मेरा बहुत मूड ऑफ है। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। इस घर में भरतनाट्यम करने वाले सिर्फ आप ही हैं। आपको ढूंढते हुए कोई आया है तो आपसे भरतनाट्यम सीखने ही आया होगा। मुझे ढूंढने के लिए? ऐसा कैसे हो सकता है? मैं देखती हूँ। ये देखो, ये लड़की तुम्हारे लिए देखी है। नाम है गायत्री। कैसी है? अच्छी है। वैसे आप किससे मिलना चाहते हैं? हेलो, हाँ, आप किससे मिलना चाहते हैं? मुझे किसी से मिलना नहीं है। आपको जो चाहिए था वो मेरे पास है। आप कौन है मैं नहीं जानती हूँ, तो मेरा सामान आपके पास कैसे हो सकता है? मैं आपको दिखाता हूँ, पसंद नहीं आएगा तो फेंक देना। अरे ये तो मेरे घुंघरू है। ये आपको कहाँ से मिले? ये तो मेरे गुरु ने मुझे दिया था। सुनिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शांति, देखा ना, मैंने भगवान से प्रार्थना की तो उन्होंने मेरी बात सुन ली। अब अरे, आप तब से दरवाजे के बाहर खड़े हैं। आप अंदर आइए ना, अंदर आइए, कॉफी पीते हैं। नहीं, कॉफी पीने का मूड नहीं है। अरे वैसे ये आपको कहाँ से मिला? मैं ऑटो में एयरपोर्ट की तरफ जा रहा था तो ये मुझे लगेज में मिला था। अरे, आपने मेरी इतनी बड़ी हेल्प की है। आप प्लीज कम से कम जूस पी कर तो जाइए। आइए सर, ये घुंघरू देखने के बाद ही इनके चेहरे पर खुशी आई है। इफ यू डोंट माइंड, आपका नाम क्या है? अरे, बातों बातों में अपने आप को इंट्रोड्यूस करना ही भूल गई मैं। मेरा नाम गायत्री है। ओह, तो आप ही गायत्री हैं क्या? हाँ, वैसे ये बात आप क्यों पूछ रहे हैं? वो लास्ट वीक आपको लड़के वाले देखने आए थे। हाँ, आए थे। लेकिन आपको कैसे पता चला? हाँ, वो मेरे क्लोज फ्रेंड के माता पिता हैं। मैंने सुना है आपने उसकी फोटो देखे बिना ही रिजेक्ट कर दिया। उसे आप बहुत ज्यादा ही पसंद आ गई है। मेरे दोस्त को आपका डांस बहुत पसंद है, लेकिन आपने जब से उसको रिजेक्ट किया वो बहुत ज्यादा ही अपसेट है। आपके अलावा वो किसी और से शादी करना ही नहीं चाहता। मेरी एक हेल्प कर दीजिए। आप अपने दोस्त को मेरी तरफ से समझा दीजिए प्लीज। समझा तो दूंगा, लेकिन आपने अभी तक उसकी फोटो भी नहीं देखी। उसे बहुत बुरा लग रहा था। ठीक है, मैं जाता हूँ। अरे सुनिए, अपने फ्रेंड को मेरी तरफ से सॉरी कह दीजिएगा। पहले आप उसकी फोटो देख लीजिए, उसके बाद आपको सॉरी बोलना है या उससे बात करनी है, आप देख लीजिएगा। ठीक है, मैं चलता हूँ। वही था मेरा फ्यूचर हस्बैंड। वो मुझसे हद से भी ज्यादा प्यार करता था। क्या कह रहे थे? उसका दोस्त हूँ मैं। हेलो, लड़के के फ्रेंड बात कर रहे हो क्या? मेरे फ्रेंड से शादी नहीं करोगी, वही बात कर रही हो? क्या बात है? आपको डबल रोल करने में बहुत मजा आ रहा है ना? पता चल गया तुम्हें? अभी देखा मैंने। तो फिर आपका डिसीजन क्या है? सॉरी बोलोगे या ओके बोलोगे?
शांत रहने का मतलब हाँ समझो क्या, लेकिन मैं ऐसे नहीं मानने वाला हूँ। आपके दिल में जो भी है आप मुझे बता सकती हो। आप ही मुझे बताइए। अरे मैं कैसे बोल सकता हूँ? अपनी माँ से जाके कहिए कि गायत्री ने शादी के लिए हाँ कर दिया है, बस ये बता दीजिए। ठीक है, बोल दूंगा। वो और मैं अपनी जिंदगी में बहुत ही ज्यादा खुश थे। मेरे हस्बैंड मुझसे बहुत ही ज्यादा प्यार करते थे और मेरे लिए वो कुछ भी करने को तैयार थे। मुझसे उन्हें बहुत ही ज्यादा प्यार था। 1 2 3 स्टार्ट। ठीक है, अब संडे क्लास ऑफ है, तुम लोग मत आना, ठीक है? अब तुम सब जाओ। ओके मैम। हाय, क्या हुआ, आप सब जा रहे हो? अभी आप आ गए ना, इसलिए मैम ने पैकअप कर दिया। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, उसे मुझसे ज्यादा तो भरतनाट्यम पसंद है। अरे ऐसी बात नहीं है, मेरे लिए दोनों ही अरे इम्पोर्टेंट है। नहीं, मुझे सब पता है। हाँ तो ठीक है, कल तुम सब लोग आ जाना। लेकिन संडे तो छुट्टी होती है ना। अरे कोई छुट्टी वगैरह नहीं है। सर मैडम ने तो छुट्टी दी है, कुछ स्पेशल है क्या? आप आने के लिए क्यों कह रहे? कल बहुत ही ज्यादा स्पेशल डे है, तो तुम लोग सब जल्दी आ जाना। कल आपका बर्थडे है क्या सर? कल तुम्हारे गुरु का बर्थडे है। ओह अच्छा मैम, कल आपको अपने पति के साथ टाइम स्पेंड करना था, इसलिए हमें छुट्टी दे रही है। अरे नहीं नहीं बच्चों, ऐसी कोई भी बात नहीं है, मेरा भरोसा करो तुम लोग। अच्छा ठीक है, आप लोग एंजॉय करिए, हम लोग डिस्टर्ब नहीं करेंगे। चले हम? ओके बाय बाय। बाय बाय बाय। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। ए रुको, सरप्राइज फॉर यू। सर ये 1 लाख का है। उससे भी महंगा। 2 लाख? उससे भी महंगा। तो 5 लाख? उससे भी ज्यादा महंगा। उससे भी ज्यादा? अरे सब मेरी बात ध्यान से सुनो। अभी आज शाम को सब लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। तुम्हारे सर अब्रॉड जा रहे हैं। ओह क्या बात है। अच्छा मैम, सबके हस्बैंड जब फॉरेन जाते हैं तो वो लोग दुखी हो जाते हैं, लेकिन आप इतने खुश क्यों हैं? ऐसी क्या बात है मैम? सच्चे लव को डिस्टेंस और पैसों से जज नहीं किया जा सकता है। हमारा मन ही वो डिसाइड कर सकता है, और उस चीज में हम दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। ओके मैम, इस हैप्पी मोमेंट में आप इस नेकलेस को मैम को पहना दीजिए। हाँ बिल्कुल। ठीक है गायत्री, तो अब हम यहाँ से अनाथ आश्रम जाएंगे, बच्चों के लिए खाना और कपड़े लेकर जाएंगे। ठीक है? ठीक है। गर्ल्स अब तुम लोग यहाँ से घर चले जाओ, ठीक है? हम लोग चलते हैं। चलो। वैसे सर, बर्थडे गर्ल को इतना महंगा नेकलेस पहना के इस पुरानी गाड़ी में लेके जाएंगे क्या आप? अरे वो नई लड़की है, उसे कुछ भी पता नहीं है अभी। आपकी गुरु पैदा हुई है इस कार से। ओह, मेरी मम्मी की जब डिलीवरी होने वाली थी तो इसी कार में लेकर गए थे उन्हें। मैं इसी में पैदा हुई थी, इसलिए ये गाड़ी मेरे लिए बहुत ही ज्यादा लकी है। अब मेरी भी इच्छा है कि जब मैं माँ बनूं तो मैं भी इसी गाड़ी में हॉस्पिटल जाना चाहती हूँ। यही वो समय था जब मैं अपनी गाड़ी से जुदा होने वाली थी।
कर रहे हो तुम लोग? चुप रहो, ये यहाँ कैसे आ गए? अंदर कैसे चुपचाप आए तुम लोग? शांति से बैठो। इतनी रात को तुम्हारी सूरत देखने आया हूँ मैं। मेरी बात ठीक से सुन, हम लोग चोर हैं, चोर। अरे कैसी बात कर रहे चिल्लाओ हो मत, तुम चुपचाप बैठो और सराफत अपना सारा सोना मेरे हवाले कर दो, मैं चला जाऊंगा। और अगर तुमने चिल्लाने की कोशिश भी की ना तो मार डालूंगा, समझे ना? चल चल चल। ठीक है, मैं देती हूँ अभी। हाँ दो, निकाल कर देती हूँ। चल। घर पर कोई नहीं है ना? नहीं, कोई नहीं है। प्लीज, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे छोड़ दो। कहाँ है सोना? कहाँ पर है बताओ? बताती है कि नहीं? कहाँ है सोना सब? सोना अलमारी में रखा हुआ है। चाबी? चाबी कबर्ड में रखा हुआ है। कबर्ड कहाँ है? उस तरफ रखा हुआ है। बेलू देख तो जरा। ठीक है भाई। ए, तुम दोनों उधर देखो और तुम चुपचाप यहाँ खड़ी रहो। अगर चिल्लाई ना गला काट दूंगा। मुझे छोड़ दीजिए। चुपचाप खड़ी रह। 10 तोले का होगा भाई। सिर्फ 10 तोला? बाकी का सोना कहाँ है? बस इतना ही है अभी। भाई, वो फोटो में जो नेकलेस है वो कहाँ है, पूछो ना। ए, वो नेकलेस कहाँ पर है? बोला। वो सेफ्टी लॉकर में है। लॉकर कहाँ है? बैंक में है। बैंक में? झूठ बोल रही है? नहीं नहीं नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। क्या बना रही है? नहीं। बता वरना। नहीं 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 नहीं, मैं माँ बनने वाली हूँ। मत कीजिए ऐसा, प्लीज मत कीजिए। ए, इसका मुंह बंद कर, हाथ पर बांध के इसको कमरे में बंद कर दे। नहीं मारे, अगर हमने इसको जिंदा छोड़ा तो ये हमारे बारे में सबको बता। अरे क्या किया तूने? मार क्यों दिया इसे? पागल है क्या? मारने की क्या जरूरत थी? हद। बाहर मैंने गाड़ी देखी थी, इसकी बॉडी को उसी में डाल देते हैं और इस लाश को ठिकाने लगाकर गाड़ी को गैरेज में छिपा देते हैं। पूरे 1 महीने तक किसी को कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। सब गायब हो जाओ, 1 महीने बाद बात करेंगे, ठीक है? ठीक है भाई। चलो उठाओ। बेलू, लाश को यहीं छोड़ दें क्या? इसमें खतरा हो सकता है। बॉडी को उठाकर उस कुएं में डाल देते हैं। नहीं नहीं, इसमें रिस्क है। बॉडी में स्मेल आएगी तो सबको पता चल जाएगा। बॉडी को जला देते हैं। मैं जाकर पेट्रोल लेकर आता हूँ, तू जलाने के लिए तैयार है, ठीक है? हाँ। ये अभी तक जिंदा है?
हाथ में क्या है? वो नेकलेस कहाँ पर है? बोला। वो सेफ्टी लॉकर में है। लॉकर कहाँ है? बैंक में है। बैंक में? झूठ बोल रही है? नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। अच्छा, तो ये लॉकर की चाबी है। अब वो नेकलेस मेरा होगा। अच्छा हुआ किसी ने देखा नहीं। पैसे तो मेरे पास ही आने वाले हैं। वाह, अब मेरी लाइफ मजे से कटेगी। इसके हाथ से ये निकल क्यों नहीं रहा? कितनी जोर से पकड़ा है इसने। हाँ? बॉडी के पास क्या कर रहा है तू? अरे कुछ नहीं दोस्त, मैं बॉडी को उठाने की कोशिश कर रहा था। और तेरे मुंह पे पसीना क्यों आ रहा है? कुछ देखकर डर गया है क्या तू? नहीं। बॉडी के पास तुझे अकेला नहीं छोड़ना था मुझे। चल, बॉडी जलाने की तैयारी करते हैं। अरे भाई, थोड़ा पानी पी कर आता हूँ। हाँ, आ जा। अरे ये क्या कर रहा है अभी भी? यार, ए, पानी का बोतल तो आगे रखा है, तू पीछे क्या कर रहा है? चल, पानी वानी कुछ नहीं पीना है, पहले बॉडी को जलाते हैं। चल। पकड़। बहुत भारी है। अब बताइए, मुझ जैसी आम लड़की पर भी इसने बिल्कुल भी दया नहीं दिखाई। कैसा निर्दयी है ये चारों इस दुनिया में रहने के लायक नहीं है। मैंने इनसे कितनी मिन्नतें की थी कि मेरे पेट में बच्चा पल रहा है, लेकिन इन्होंने मेरी एक बात नहीं मानी। तो क्या इन्हें माफ कर देना चाहिए? बताइए। इसने तो गलती कर दी है, मगर तुम गलती मत करो। तुम इसे सजा नहीं दोगी, माँ काली इसे सजा देगी। इसे पक्का सजा मिलेगी। अपने पापों को और मत बढ़ाओ। तुम चुपचाप अपने लोक में वापस चली जाओ। अगर तुम इसे छोड़ दोगी तो मैं तुम्हारी शांति के लिए पूजा करूंगा। नहीं, मैं इन्हें छोड़ूंगी नहीं। तो फिर मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अगर तूने इसे मारा तो तेरी आत्मा भटकती रहेगी और सदियों तक तेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। मैं इन्हें मार कर ही रहूंगी। अच्छा, तो ये बात है, तू शराफत से मानने वाली नहीं है। ओम कालिका स्वाहा। नहीं, 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 ऐसा मत कीजिए। तू एक अच्छी आत्मा है, मुझे पता है। शराफत से यहाँ से चली जा। मल्लिका, कहाँ हो तुम? मैं अंधेरे में खड़ी हूँ, जल्दी आ जाओ। कमाल है, लेकिन तुम अंधेरे में क्यों खड़ी हो? मैं चाहती हूँ कि सिर्फ आप मुझे देखो और कोई ना देखे। ए, कहाँ जा रही है? तुम्हारा नाम मल्ली है ना? लेकिन तुम कौन हो और मेरा नाम कैसे जानते हो?
ए, तू कौन है? तेरा नाम क्या है? तू रहती कहाँ है? मुझे तेरी सारी कुंडली पता है, समझ गई ना? ए, कौन हो तुम? ए, मेरा नाम पांडी है, मैं मारी का जीजा हूँ। मारी को तो तुम जानती हो ना? मारी ओ, मारी को तुम नहीं जानती हो? सुपर। सुनो, ना तो मैं मारी को जानती हूँ ना पूरी को। तुम जाओ यहाँ से। ये मारी कहीं नजर नहीं आ रहा है, इसलिए तू इतना बोल रही है ना? देख, तेरा और मारी का क्या चल रहा है ये सब मुझे पता है, और उसका प्रूफ मेरे पास है। दिखाऊं क्या तुझे? ये देख, ये तो ही है ना? बस इतना ही नहीं, तेरे और मारी के बीच क्या डील हुई है, क्या क्या बात किया है, कितने पैसे की बात की है, ये सारी बातें मुझे सब कुछ अच्छे से पता है, और इन सब बातों का रिकॉर्ड भी है। सुनना है क्या? ऑडियो रिकॉर्ड सुनाऊं क्या तुम्हें? चल बता। अरे नहीं नहीं, आपको क्या चाहिए? मारी किधर? मारी को किसी भूत ने शायद मार दिया है। ए, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? ये फालतू बातें किसी और को बताना, समझ गई ना तुम? अरे ये फालतू स्टोरी मैंने बहुत सुनी है। नहीं नहीं, मैं सच कह रही हूँ। गायत्री का नेकलेस चोरी करना है, ये सोच के हमने प्लान किया था। गायत्री का नेकलेस उसके लॉकर में है। अच्छा? और लॉकर की चाबी गायत्री के कार में है। चाबी निकालने के लिए जो जो वहाँ पर गए सब वहीं पर मारे गए। मुझे लगता है कि मारी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ होगा। ये सारी बातें तुम्हारी बनावटी हैं, सच नहीं है। सुन, मारी कहाँ है ये तू मुझे जल्दी से जल्दी बता दे। चल छोड़, मैं ही ढूंढता हूँ मारी कहाँ है। असल बात यह है कि मुझे नेकलेस चाहिए, और ये तुमसे ही हो पाएगा, क्योंकि तुम्हें पता है कि वो नेकलेस वहाँ से कैसे निकालना है। अरे नहीं नहीं, मुझे नहीं पता है। पता है तुम्हें? तुझे 1 दिन का समय देता हूँ, कल इसी समय तक वो नेकलेस मेरे हाथ में आ जाना चाहिए, और यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। तुम्हें जो भी चाहिए वो मैं तुम्हें दूंगा। आज से तुझे अच्छे से रखने की जिम्मेदारी मेरी होने वाली है, समझ गई ना? तुम्हारे फोन पे एक मिस कॉल देता हूँ, नंबर को सेव कर लेना। अरे मुझे छोड़ दो, मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा। मुझे पता है तुमसे ही होगा, और तुम ही करोगी। नेकलेस के साथ ही मिलना अब। बाय। हेलो। धर्मा सर, मैं माला बात कर रही हूँ। बोलो माला, कैसी हो? मैं ठीक हूँ सर। वो मेरी एक फ्रेंड को आपकी हेल्प चाहिए। मैं अभी सस्पेंड हूँ ना माला। तो क्या हुआ सर? अगर आप चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। काम क्या है? 1 मिनट सर, मैं उसे फोन देती हूँ, आप उससे ही सारी बात कर लीजिए। चलो। हेलो, नमस्ते सर, मेरा नाम मल्लिका है। बोलो। मुझे कोई धमकी दे रहा है सर। क्यों धमकी दे रहा है? मेरी कुछ प्रॉब्लम है सर। मेरा और उसका ऐसा कुछ भी रिश्ता नहीं है सर। बिना किसी रिश्ते से वो मुझसे आके लड़ाई कर रहा है। बिना रिलेशन के वो तुझे धमकी दे रहा है? तुम दोनों के बीच में क्या कनेक्शन है मुझे बताओ। सर, इतनी सारी डिटेल मैं आपको फोन पर नहीं बता सकती। आप अगर आमने सामने रहेंगे तो मैं आपको सारी बातें बता दूंगी सर। मुझे किसी भी तरह बचा लीजिए आप। ठीक है, कहाँ रहती हो? ठीक है, तुम वहीं पे रहो, मैं 5 मिनट में आता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। प्लीज थोड़ा जल्दी आ जाइए आप। शांति। हाँ? तुम फोन पे गेम खेलो, मैं अर्जेंटली एक केस सॉल्व करके आता हूँ। ठीक है, आप जाइए। आपके आने तक मैं यहाँ इंतजार करूंगी। ठीक है, मैं चलता हूँ। यही है सर मल्लिका, इसी से आपकी बात हुई थी। हाँ ठीक है, बोलो क्या बात है? सर, जो भी बातें सच है मैं आपको सब कुछ बता दूंगी सर। बस आप मेरी जान बचा लीजिए प्लीज। मेरे लिए इतना ही काफी है सर। क्या कहा? गायत्री की आत्मा से मुझे बहुत डर लगता है सर। गायत्री का नेकलेस जो कोई भी लेने के लिए गया है, उन सबको उसकी आत्मा मार रही है सर।
तुम्हारा नाम मलिका? ऐसी कहानियां जो हम सुनते हैं वो बस फेरी टेल में ही अच्छी लगती है। ऐसी बातों पे मुझे यकीन नहीं है, गवर्नमेंट भी यकीन नहीं करेगी। समझ आई तुम्हें ये बात? तुम सभी एक साथ मिलकर सब लोगों को बेवकूफ बना रही हो और गायत्री का नेकलेस लेने के लिए ये सारी चीजें कर रही हो और गायत्री का भी मर्डर किया है। यही सच है ना? सर नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इतनी बोली बनने का नाटक करोगी तो मैं विश्वास कर लूंगा क्या? नहीं सर, सच में मुझे कुछ भी नहीं पता था। अगर कोई झूठ बोलता है तो वो लास्ट में पकड़ा ही जाता है, ये तो सभी को पता है। नेकलेस को लेने के लिए तुम लोगों ने अपने दोस्तों का ही खून कर दिया और उसके बाद कह रही हो कि भूत ने सब कुछ किया। भरोसा कीजिए सर, उन लोगों से मेरी जान पहचान थी, वो सच है, लेकिन गायत्री का मर्डर और इन सब चीजों से मेरा कोई वास्ता नहीं है। ऐसी बात करोगी तो छोड़ दूंगा क्या? पुलिस स्टेशन में ले जाकर तुम्हारी इतनी पिटाई करनी होगी कि तुम लोग खुद ब खुद सारा सच उगल दोगे। सच क्या है वो मैं पता करूंगा। श्योर सर, मैंने आज तक जितनी भी गलतियां की है उसके लिए मैं सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ। कम से कम जेल में मैं सुकून से तो रह पाऊंगी, बाहर रहूंगी तो मुझे बहुत डर लग रहा है सर। तुम पांडे को फोन करके ये बोलो कि तुम्हें वो नेकलेस मिल गया है और उसे यहाँ पर बुला लो। अभी वो यहाँ पर आएगा और इधर आने के बाद मैं देख लूंगा। हाँ ठीक है, मैं अभी कॉल करती हूँ। ये अभी क्यों कॉल कर रही है? इसे नेकलेस मिल गया क्या? पूछता हूँ। हाँ, बोलो मली। हेलो, आपने मुझे कहा था ना कि नेकलेस लेके आना, वो नेकलेस मैं लेके आई हूँ। आप कब तक आ रहे हैं यहाँ? नेकलेस मिल गया इतनी जल्दी? ठीक है, अभी मैं तुम्हें जो लोकेशन भेज रहा हूँ ना, वहाँ पर आके मिलो, मैं कुछ बताता हूँ। हाँ, लेकिन कहाँ आना है मुझे? उसी जगह पर आ जाओ, ठीक है ना? हाँ ठीक है, समझ गई। तुम जरूरी नहीं हो, नेकलेस जरूरी है, समझी? सर, मैंने सब कुछ बता दिया, चलिए हम चलते हैं वहाँ पर। हाँ ठीक है, चलो। ठीक है माला। माला, मैं चलती हूँ। सर, कौन है आप और मुझे क्यों मार रहे हैं? तू मुझे नहीं जानता है, मैं तेरा बाप हूँ। सर, बेवजह आप हमारे मैटर में घुस रहे हैं। मैं या फिर तू? आप सर। तू कौन है, कौन से जेल से आया है, इन सब के बारे में मुझे सब पता है, सब जानकारी है मेरे पास। मारी और तेरा क्या संबंध है वो मुझे सारी चीजें पता है। नहीं सर, वो मुझे जेल में मिला था सर। जब हम जेल में थे तो मुझे सारी बातें बताता था। मल्ली और उसका कुछ चल रहा है सर, ये मारी ने मुझे खुद बताया। और सर, मेरे पास इन दोनों की कुछ फोटोज भी हैं। मैं आपको दिखाऊं क्या सर? दिखाऊं? हाँ? नहीं, वो तो फ्रॉड है ही और साथ में तू भी है। तू जितने भी फालतू के काम करता है ये सब छोड़ के कुछ तो ढंग का काम करने की कोशिश कर, वरना तुझे एनकाउंटर में ही मार दूंगा मैं, समझा क्या? सर, एनकाउंटर में मारने के लिए आपके पास ऑर्डर है क्या? अच्छा, ये क्वेश्चन ना तू मेरे गन से ही पूछ, उसी से तुम्हें जवाब मिलेगा। अरे नहीं सर, मुझे मत मारिए सर, मत मारिए सर, मुझे मत मारिए प्लीज प्लीज। मैं जा रहा हूँ सर, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। आखिर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई ना? हाँ सर। अब मैं तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ। वो डायमंड नेकलेस कहाँ है? वो नेकलेस गायत्री के पास लॉकर में ही है और वो चाबी कार में ही है। कार किसकी है? कार तो गायत्री की है सर, और चाबी कार के अंदर ही है सर। और वो चाबी लेने के लिए जो भी वहाँ जाता है वो मारा जाता है सर। उस कार के अंदर कोई भूत है सर। भूत है? तो फिर मैं देख लेता हूँ। अच्छा, वैसे मारी और तुम्हारा कुछ चल रहा था क्या? क्या वो सच है? सर, वो सब झूठी बातें हैं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। और वो मारी मेरे लिए भाई जैसा है। लेकिन अभी अभी पांडे ने बोला था कि तुम्हारा और उसका कुछ कनेक्शन है। अरे वो फ्रॉड है सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। पहले उसने कहा था कि उसका जीजू है और अभी वो कह रहा है कि उसका फ्रेंड है। इसका मतलब वो तो फ्रॉड ही हुआ ना सर। तुम्हारी बातें तो बिल्कुल सही हैं, लेकिन उस नेकलेस का क्या करने वाले हैं?
सर। बोलो। फोन के थ्रू मैंने अपने डिपार्टमेंट में सारी इन्फॉर्मेशन निकाल ली है। गायत्री के केस में मैंने अपने पास सारी चीजें जमा की हैं। गायत्री के केस में उसके साथी मरे तो मरे, लेकिन इस केस में एक ही इंसान बाकी है और वो हो तुम। सर। डरो मत, पुलिस तुम्हें कुछ भी नहीं करेगी, वो सब मैं देख लूंगा। गायत्री के केस में अगर हमने सारी चीजें सॉल्व कर ली ना, तो फिर हम इस केस को आसानी से क्लोज कर सकते हैं। फिर नेकलेस भी अपना ही होगा। अब तुम क्या करो, वो नेकलेस वहाँ से लेके आओ। सर, यही बात तो पांडे ने भी कही थी ना, और उसी से डर के तो मैं आपके पास आई ना। आप भी ऐसी बातें कर रहे हैं। पांडे क्रिमिनल है, मैं पुलिस हूँ, समझो मलिका। मैं तो समझ रही हूँ सर, लेकिन आत्मा इस बात को नहीं समझेगी। पुलिस, क्रिमिनल्स, सब कोई उसके लिए एक ही है। आत्मा अपना काम करके निकल जाती है, और गायत्री के मरने की वजह तो मैं ही हूँ, और उसे अच्छे से पता है ये बात। मुझे मारने के लिए वो तड़प रही है। वो सब बातें मुझे नहीं सुनना है, समझ गई? कभी भी पुलिस भूत पे भरोसा नहीं करती है। मुझे वो नेकलेस चाहिए, मुझे वो नेकलेस किसी भी तरह चाहिए। तुम्हें इससे लगाव नहीं है क्या? हाँ, मुझे नेकलेस से लगाव तो बहुत है, लेकिन उसकी वजह से ही इतनी सारी चीजें हुई हैं। सुनो, नेकलेस से प्यार तो तुम्हें भी है, और मुझे तुमसे प्यार है। सर, इसमें ऐसी भी क्या बात है? ये सारी चीजें अच्छे से खत्म हो जाएंगी। नेकलेस हम दोनों साथ में बांटेंगे, उसके बाद बाकी की बातें बाद में देख लेंगे। पहले नेकलेस निकालने का रास्ता ढूंढते हैं। मैं तुम्हारे साथ हूँ, किसी से डरने की जरूरत नहीं है। सर, मेरे मन में एक आइडिया आ रहा है, मैं आपको बताती हूँ, आप सोच कर देखिए इसके बारे में। क्या है? गायत्री के घर में शांति नाम की एक औरत काम करती थी। गायत्री के बारे में सारी डिटेल उसे पता है। अगर आप उसे बुला के पूछेंगे तो शायद आपको कुछ जानकारी मिल सकती है सर। सिर्फ इतनी बात नहीं है सर, भूत उसे कुछ नहीं करता है। शांति गायत्री को बहुत प्यार करती है सर, मैं इतनी ही बात जानती हूँ सर। ठीक है, अब मैं शांति से बात करता हूँ। तुमसे क्या होता है ये सब बातें तुम सोच के रख लो, मैं तुम्हें दोबारा बुलाता हूँ। माला, भूत के डर से अब मैं इस पुलिस वाले के चक्कर में फंस गई हूँ। इतने दिन से पांडे को नहीं झेल पा रही थी, और अब ये पुलिस वाले को झेलना पड़ेगा मुझे। मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्ही ने कहा था ना कि धर्मा बहुत अच्छा इंसान है। सच में मुझे नहीं पता था मल्लिका, उसने मेरे साथ बहुत अच्छा बर्ताव किया है, इसलिए मैंने उन्हें यहाँ बुलाया था। तुम्हारे साथ वो ऐसा बिहेव करेगा मैंने सोचा भी नहीं था। तुम्हारी वो मदद करेंगे इसलिए मैंने उन्हें बुलाया था। मुझे लगता है कि तुम्हारी तरफ से भी बहुत बड़ी गलती है, और इसी बात का उन्होंने फायदा उठा लिया, और इसी वजह से धर्मा ऐसी हरकतें कर रहा है, वरना वो सच में बहुत अच्छा इंसान है। मैं उनके साथ अच्छे से थी, इसलिए उन्होंने मेरी बहुत हेल्प भी की है। तुम जो भी कह रही हो माला, वो सारी बातें सच है। मैंने भी बहुत गलतियाँ की हैं। दूसरों को गलत कह के मैं क्या करूँ? अब मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पांडे पे विश्वास करूँ या धर्मा पे विश्वास करूँ, या फिर धर्मा पे विश्वास करूँ या पांडे पे विश्वास करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम चिंता मत करो मल्लिका, सब ठीक हो जाएगा। धर्मा और पांडे के बारे में सोच के डर लगता है, और भूत के बारे में तो और डर लग रहा है मुझे। वो कभी भी मुझे मार सकते हैं, ये बात सोच के मुझे बहुत डर लग रहा है। कहाँ जाकर छुपूं? मंदिर मंदिर घूमती रहती हूँ मैं, और ये लोग तो मुझे भूत के पास ही भेजकर फंसाना चाहते हैं। जब तक मैं फंस नहीं जाती हूँ ये लोग चुप नहीं बैठेंगे। अच्छा, वो पंडित ने तुम्हें बताया था ना हर एक मंदिर जाने के लिए, वो तुम कर रही हो ना? अरे कैसे जाऊँ मैं? ये लोग मुझे बहुत परेशान करते हैं, कभी ये तो कभी वो। ये लोग बार बार मुझे बुलाते रहते हैं, और ये सारे लोग मुझे बहुत ही गलत नजर से देखते हैं। मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। तुमसे शादी कर लेता हूँ, तुम्हें अच्छे से रखूंगा, फालतू की बातें करते रहते हैं। तुम जब गुस्सा करती हो तब भी बहुत अच्छी लगती हो। क्या तुम भी? अरे मैं सही कह रही हूँ, तुम्हारी खूबसूरती देखकर तो कोई भी फिसल जाएगा। माला, तुम मेरी मदद नहीं करोगी तो भी चलेगा, लेकिन मुझे और तकलीफ मत दो। मैं ऑलरेडी तकलीफ में हूँ, और तुम मुझे और तकलीफ दे रही हो। अच्छा ठीक है, शांत रहो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, फिक्र मत करो। अब किसका फोन आ रहा है? पांडे का फोन आ रहा है। अब मैं क्या बोलूं इसे? अरे फोन उठाओ तो सही। हेलो,
नेकलेस लेकर अकेले आने के लिए कहा था, तुम पुलिस को लेकर आ गई। वो तुम्हारा दुश्मन है। तुम मुझे डरा रहे हो क्या? ऐसी बात नहीं है मलिका, मैं सच कह रहा हूँ। और जिस इंस्पेक्टर को तुम लेकर आई थी ना, वो एक नंबर का फ्रॉड इंसान है। पुलिस के बेस में एक नंबर का नकली इंसान है। वो तुझे मार डालेगा। वो सब मैं देख लूंगी। एक औरत अगर कुछ भी सोच लेना तो सब कुछ कर सकती है। अगर वो मेरा दुश्मन है ना, तो मैं भी उसकी दुश्मन ही हूँ। मैं भी किसी से कम नहीं हूँ, समझे? और मैं किसी से डरती नहीं हूँ। क्या बात है, इतनी हिम्मत आ गई तुम में। ये सब इतने दिन पहले कहाँ गया था? वो सब तो था ही, लेकिन तुझे कोई प्रॉब्लम है क्या? देखो मलिका, वो यहाँ पर कुछ ही दिन के लिए इंस्पेक्टर बन के रहेगा, लेकिन कुछ दिनों बाद उसका ट्रांसफर दूसरी जगह हो जाएगा। लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं यहीं पर रहने वाला हूँ। मेरा कोई ट्रांसफर नहीं होने वाला है। मैं तुम्हें जो भी बता रहा हूँ तुम्हारे अच्छे के लिए बता रहा हूँ। कौन मेरे अच्छे के लिए बात कर रहा है? तुम। अच्छे लोग ही दूसरे का भला चाहते हैं। तुम तो फ्रॉड हो, समझे? मैं फ्रॉड ही हूँ, बहुत बड़ा फ्रॉड हूँ, लेकिन मैं अच्छा इंसान बनने की कोशिश नहीं करता हूँ। ओरिजिनल विलन हूँ। हीरो मुझे पसंद नहीं है, लेकिन वो जो है ना, बहुत बड़ा विलन है। वो दो चेहरे का इंसान है। तुम जैसे भोले लोगों को ना वो हीरो ही लगेगा। हाँ, वो हीरो है और तू जीरो है। चल फोन रख। मलिका सुन, फोन रखने से पहले मेरी बात ध्यान से सुन। वो अच्छा इंसान है ये सोचकर उस पर भरोसा बिल्कुल मत करना। उसने कई लोगों की जिंदगी बर्बाद की है। उसने कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद की है मैंने देखा है। मल्लिका, मैं तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ। मैं जो कह रहा हूँ वही करना। वही तुम्हारे लिए भी अच्छा होगा और मेरे लिए भी। हम दोनों के लिए अच्छा होगा, समझी? मेरे माँ बाप, बेटे, मेरी फैमिली, सबके लिए अच्छा है। ठीक है, चल फोन रख। मल्लिका, अरे सुनो। क्या कहा उसने मल्लिका? मुझसे नहीं हो पा रहा है माला। वो उसे गलत कहता है और वो इसे गलत कहता है। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मुझे तो लगता है कि ये दोनों ही बहुत बुरे इंसान हैं। सुनो, वो धर्मा पुलिस इंस्पेक्टर है। तुम उस पर विश्वास कर सकती हो, लेकिन पांड्या पे बिल्कुल नहीं कर सकती। इस समय मैं किस पे भरोसा करूं और किस पे ना करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मुझे बहुत कंफ्यूजन हो रहा है। तुम शांत हो जाओ मल्लिका। इतना ज्यादा सोचेगी तो कुछ समझ नहीं आएगा। इस बारे में तुम थोड़ा आराम से सोचो। सब ठीक हो जाएगा। ये सब जो चल रहा है सब ठीक हो जाएगा, समझी? ठीक है माला। चलो, मैं भी घर जाती हूँ। तुम्हें कोई हेल्प चाहिए हो तो बताना। ठीक है? ठीक है, बाय। ये अब मुझे कॉल कर रहा है। हेलो मलिका, क्या कर रही हो? इडली बना रही हूँ सर। उसमें भी भूत आएगा ना? सर, आपने मुझे इस समय क्यों कॉल किया है? अरे कुछ जरूरी बात करनी है मलिका। किस बारे में बात करनी है? वो मैं मिलकर ही बताना चाहता हूँ। क्यों सर, फोन पे नहीं बात कर सकते क्या? हर बातें फोन पे नहीं की जा सकती है मलिका, आमने सामने ही की जाती है। इस समय मैं आपसे कैसे आकर मिल सकती हूँ सर? अरे तुम क्यों टेंशन ले रही हो? तुमसे मिलने के लिए मैं आ जाता हूँ। ठीक है सर, कब आने वाले हैं आप? बस अभी आता हूँ। ठीक है, आ जाइए सर। ठीक है, गरम गरम इडली और चटनी साथ में बनाकर रखना, मैं आकर खाऊंगा। हाँ ठीक है सर, आइए सर। 5 मिनट में आने वाला हूँ बस। इतनी रात में से गरम गरम इडली और चटनी चाहिए क्या साथ में? अभी मैं बताती हूँ तुम्हें, चटनी में जहर मिलाकर देती हूँ तुम्हें। हाय मलिका, लगता है काफी देर से मेरा इंतजार कर रही हो यहाँ पर। तुम भी मुझसे प्यार करती हो ना? सही कहा ना? अरे ऐसी भी क्या बात है सर, आप तो हीरो की तरह ही लगते हैं। देखा ना तुम कितनी सच बोल रही हो अभी। तू भी तो हीरोइन की तरह लगती है, सिनेमा की हीरोइन की तरह लगती है। और मेकअप के बाद तो बहुत सुंदर लगती हो। इतनी भी तारीफ मत कीजिए सर, मुझे शर्म आती है। अरे क्या बात कर रही हो? तुम्हें शर्म क्यों आ रही है? क्यों सर, शर्म नहीं आनी चाहिए क्या? मैं औरत नहीं हूँ क्या? आनी चाहिए, क्योंकि मैं एक ही हूँ। मुझ जैसे हैंडसम लड़के को देख के ना कोई भी लड़की शर्मा जाती है। तभी तो सही होगा ना? मुझ जैसी औरत को शर्म आती है वो तो बात समझ में आई सर, लेकिन शांति को भी आती है। ये क्या बोल रही हो मलिका? मुझे पता है सर, आप दोनों एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा प्यार करते हो। शांति आपको प्यार से बुलाकर कुछ भी करवा सकती है ना आपसे।
कुछ ही दिनों में ना वो मुझे छोड़ने वाली है। क्या क्या बात कर रहे हैं सर? तुम समझी नहीं क्या मेरी बात को? मेरे दिल में तो तुम हो ना मलिका। तुम्हारी जगह पे शांति बिल्कुल नहीं रह सकती। तुम्हारी जगह को तो शांति छू भी नहीं सकती है। क्या कहा? मतलब सब प्लान के हिसाब से ही आप कर रहे हैं ना? सच कहा ना? तो क्या काम वाली से शादी कर लूंगा क्या? शांति और मेरा ऐसा कोई भी संबंध नहीं है। वो मुझे प्यार से कुछ भी बुलाती है, ऐसा कोई बात नहीं है। वो मेरी पत्नी नहीं है। अरे आप ऐसी बातें कर रहे हैं, लेकिन वो तो आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती है। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ हम दोनों उसे मार देते हैं। मेरा लेवल क्या है, उसका लेवल क्या है, तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं एक एरिया को संभालने वाला एक पुलिस ऑफिसर हूँ और वो एक आम घर की नौकरानी है। उसके साथ तुम मेरा नाम जोड़ रही हो क्या? हाँ ठीक है। तुम महारानी हो मलिका। जब से मैंने तुम्हें देखा है तब से ही तुम मेरे दिल में राज करने लगी हो। जीऊंगा तो बस तुम्हारे साथ जीऊंगा, वरना मैं मर जाऊंगा। आप पर भरोसा करूं मैं? ऐसा क्या करूं जो तुम मुझ पे यकीन करोगी? मैं अपना हाथ काट लूं क्या? हाथ काटूं तो ही तुम्हें भरोसा होगा ना मुझ पर। ये लो, हाथ काटूं क्या? ऐसा मत कीजिए। आप कैसे बच्चों वाली हरकतें कर रहे हैं? इसे रखो आप पॉकेट में। तुम अपने दिल की बात बताओ मलिका। अब इस बात पे मैं क्या बोलूं सर? आप जो भी बोलेंगे वही बात सही है। गायत्री के घर की चाबी और लॉकर की चाबी शांति को मैंने दी है और वो गायत्री के घर से नेकलेस भी लेकर आ जाएगी। अभी तक तो उसने वो नेकलेस वहां से निकाल भी लिया होगा। अभी थोड़ी देर में डायमंड नेकलेस लेकर शांति यहाँ पर आ जाएगी। जैसे ही नेकलेस मेरे पास आ जाएगा फिर शांति को हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा और उसके बाद जो नेकलेस तुमने मांगा है वो तुम्हें दे दूंगा। बाद में तुम्हारे गले में एक मंगलसूत्र भी पहनाऊंगा और उसके बाद मैं जिस मलिका से प्यार करता हूँ वो मेरे साथ में ही रहने वाली है हमेशा के लिए। हाँ ठीक है, आप पुलिस इंस्पेक्टर हैं। आप तो हमेशा सही प्लान ही करते हैं। आपको तो सब कुछ पता है, मुझे तो कुछ भी पता नहीं है। मैं तो सिर्फ आपको ही जानती हूँ ना। गुड। शांति का फोन आ रहा है, तुम जरा चुप रहना। अच्छा सुनो, वो नेकलेस तो तुम्हारे पास ही है ना? अरे क्या है? वहाँ से आपको सब कुछ नजर आ रहा है क्या, जो ऐसी बातें कर रहे हैं आप? शांति, तुम्हारा पति एक पुलिस इंस्पेक्टर है, समझी? ये बात तुम हमेशा भूल जाती हो। अच्छा ठीक है, वैसे तुम अभी कहाँ हो? अच्छा मुझे कहाँ आना है ये मुझे बता दीजिए, मैं वहीं आती हूँ। सुनो, हम जहाँ पर हमेशा मिला करते हैं वहाँ पर आ जाओ तुम। वहाँ से हम सीधा अपने घर जाने वाले हैं। उसके बाद क्या करना है वो हम घर पे प्लान कर लेंगे। ओके ठीक है, मैं अभी आती हूँ। ओके ठीक है। आई लव यू। आई लव यू टू। ओके बाय। हाँ ठीक है, चलो बाय। मलिका, देखा ना मेरा प्लान? आप तो सुपरमैन हो। जब सभी कह रहे थे कि कार में भूत है तो आप वहाँ जाकर वहाँ से लॉकर की चाबी लेकर आ गए थे वापस। अब मैंने डिसाइड कर लिया है, अगर जिंदगी जीऊंगी तो आपके जैसे हिम्मत वाले इंसान के साथ ही जीऊंगी। अब तुम्हें मेरी सारी बात समझ में आ रही है। चलो आओ। लेकिन क्यों आऊँ मैं? अरे शांति को मैंने वहाँ पे बुलाया है ना, तो अभी हम लोग वहाँ पे जा रहे हैं। शांति के हाथों से नेकलेस ले लेंगे, उधर ही शांति का सारा काम तमाम करके हम वहाँ से नेकलेस लेके निकल जाएंगे। वो सब तो ठीक है, मुझे अभी घर पे थोड़ा सा काम है। आप जाइए, मैं फिर थोड़ी देर में आ जाती हूँ। आप चलिए। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, मैं वहाँ पहले पहुँचता हूँ। तुम्हारे आने से पहले मैं उससे पहले नेकलेस ले लूंगा, उसके बाद उसे हमेशा के लिए ऊपर पहुँचा दूंगा और तुम्हारा मैं उस पेड़ के नीचे इंतजार करूंगा। ओके, आप जब तक वहाँ पहुँचते हैं मैं भी वहाँ आ जाऊंगी। ठीक है, मैं जाता हूँ। हाँ ठीक है। मलिका। हाँ बोलिए। आई लव यू। तुम्हारी इस एक्टिंग से ना मुझे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है। मैंने ऐसे कितने लोगों के साथ एक्टिंग की हुई है, तुम्हें ये बात नहीं पता। जा बेटा जा, मैंने तेरे लिए जहर लेकर रखा हुआ है। मैं जहर लेकर आ रही हूँ। तेरी मौत मेरे हाथों ही लिखी है। ऑन द स्पॉट तुम्हारी समाधि वही बन जाएगी।
ये देखो, इस डायमंड नेकलेस के लिए कितने लोग लड़ाई कर रहे थे, कितने लोगों ने जान दे दी अपनी, लेकिन ये देखो, ये तो मेरे हाथ में ही आना लिखा था। इस नेकलेस के लिए बहुत नसीब होना चाहिए। एकदम सही कहा। इसी नेकलेस के लिए तो तुमने बहुत मेहनत की है। और ये नेकलेस तो हमारे हाथ में लग गया। हाँ, ये नेकलेस हमारे हाथ लगी। देखो भाई, कौन आया है? कौन है? तुम दोनों साथ में मिले हुए हो क्या? अरे हाँ, मैं, पांडे, माला, हम सब साथ में ही मिले हैं। अरे ये तो हमारा रेगुलर काम है। ये पुलिस इंस्पेक्टर, ये सब कुछ ये ड्रामा है। जैसे उस माला से बात करके मैंने तुम्हें बेवकूफ बना दिया था ना। अरे मैं तुम लोगों को कभी नहीं छोड़ूंगी। मैं अब भी जा रही हूँ पुलिस स्टेशन में। ए, सुनना, तुम कौन सी अच्छी औरत हो हमारे लिए। हमें मारने के लिए तुमने जहर की बोतल तैयार की, वो हमें माला ने सब बता दिया। सब बता। हम तुझे छोड़ेंगे तभी तो तुम यहाँ से जाएगी ना। आजा, बहुत सारा चर्बी आ गई है तुझे। वो भी तेरी तरह ही करती थी। वो जहाँ गई है ना, तुझे भी वही पहुँचा दूंगा। समझ आ गया तुझे? बहुत बढ़िया। बढ़िया। मदद चाहिए क्या? गई क्या? गई। क्या पांडे? अरे आजकल कुछ ज्यादा ही मर्डर हो गया। आई ये सब कुछ नेकलेस के लिए तो किया है हमने। और ज्यादा मारेंगे क्या? और नहीं तो क्या? आज हम सिर्फ 2 ही लोग हैं, मैं और पांडे। 50-50। सुपर डुपर। तू अभी तक मरी नहीं है क्या? उठ के कैसे खड़ी हो गई है? ए भाई, तुमने इसे मारा नहीं क्या? मैंने तो पूरी तरह मारा था। अरे मैंने मार दिया था इसे। कैसे खड़ी हो गई है? मैं मल्लिका नहीं हूँ। अरे कौन हो तुम? मैं मल्लिका के रूप में गायत्री हूँ। गाड़ी से जब तूने लॉकर की चाबी चुराई थी, तभी मैंने तुझे देख लिया था और तब से मैं तुम्हारा पीछा कर रही हूँ। बेचारी उस औरत को बेवकूफ बनाकर उससे नेकलेस लेना चाहते थे तुम। ऐसी गंदी लाइफ जीने वाले तुम जैसे लोगों को सही सबक सिखाने के लिए मैं यहाँ आई हूँ। समझ आ गई बात? अरे नहीं, हमने ऐसा कुछ नहीं किया है। तुम गलत समझ रही हो। मारी कैसे मरा तुझे पता है ये बात? बताओ, जानते हो? बताओ। मल्लिका, कहाँ हो तुम? मैं अंधेरे में खड़ी हूँ। कमाल है, लेकिन तुम अंधेरे में क्यों खड़ी हो? मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे अलावा मुझे और कोई देखे। मल्लिका, है क्या बात है? आज तो एकदम खूबसूरत लग रही है तू। उसे छोड़, लॉकर की चाबी मिली? अरे लॉकर की चाबी के लिए तो कार लेकर आया हूँ। हाँ, तो फिर डायमंड नेकलेस मिल जाएगा क्या हमें? अरे हाँ, नेकलेस मिल जाएगा। मैं तांत्रिक से पूछ के सारा काम करके वो गाड़ी लेकर यहाँ पे आया हूँ। चलो अब चलें। कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? अरे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तुम चलो। अरे ये सब क्या हो रहा है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे ये कार खुद से कैसे चल रही है? अरे तांत्रिक को बुला कितना पूजा पाठ करवाया, फिर भी ऐसा कैसे हो रहा है? भूत? अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है, तू डर मत अरे बिल्कुल। मुझे नेकलेस से ज्यादा जान प्यारी है। अरे तुझे नेकलेस की पड़ी जान पे बनी है। जाओ तुम वहाँ। नहीं।
अरे नहीं। नहीं नहीं, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो। पाप और पारा चाहे छुप कर किया जाए, मगर ईश्वर जरूर देखता है। किए की सजा जरूर मिलती है और मिलके रहेगी। इतने बुरे इंसान हो तुम लोग, इस दुनिया में जीने के लायक ही नहीं हो तुम सब। छोड़ दो। बहुत ही नहीं, गंदे नहीं, इंसान मत मारो हो। हमें, मत मारो।